नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव। मैं हूं कायनात अंसारी। देहरादून में हो रही लगातार बारिश लोगों को गर्मी से निजात तो दे रही है, पर्यटकों के लिए भी मौसम खुशनुमा हो गया है। शनिवार रविवार को पर्यटकों की भारी भीड़ यहां रहती है। तो बड़ी खबर इस वक्त की उत्तराखंड से। उत्तराखंड में लगातार हो रही है तेज बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट और अगले 4 दिन तक भारी बारिश की आशंका। उत्तराखंड में लगातार हो रही तेज बारिश, मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से मौसम जो है अपना असर दिखा रहा है और सड़कें जलमग्न हो चुकी हैं। आम जनजीवन जो है वो अस्त व्यस्त हो चुका है। ज्यादा जानकारी देंगे इस बीच हमारे साथ जुड़े हमारे सहयोगी कैलाश जोशी। कैलाश, जरा बताएं क्या हालात बने हुए हैं इस वक्त बारिश की वजह से। मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया है उसे कैसे देखें? देखिए जगन्नाथ, आपको बता दूं कि उत्तराखंड में आज सुबह से देहरादून के अंदर बारिश चल रही है और मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों का जो है मौसम अपडेट जारी किया है, जिसमें 1 अगस्त से लेकर 4 अगस्त तक प्रदेश में जो जगह जगह पर भारी बारिश की संभावनाएं मौसम विभाग ने जताई है। बता दूं कि अगस्त में जो है उत्तराखंड के जो नैनीताल जिला है, चंपावत है, देहरादून है, इन कई जनपदों में जो है तेज बारिश के आसार यहां पर बताए गए हैं। कायनात जी कैलाश, जरा बताएं कि इस वक्त जो है जल स्तर कहां पहुंचा हुआ है। नदी नाले उफान पर बताए जा रहे हैं और कितनी एमएम बारिश जो है अब तक दर्ज हो चुकी है? देखिए कायनात, अगर आपको जल स्तर की बात करें तो पिछले 2 दिनों से मैदानी क्षेत्रों में जो बरसात थी वो नहीं हुई थी, लेकिन आज सुबह से अभी जो है कई जगहों पर बारिश हो रही है। पहाड़ों में लगातार बारिश चल रही है, लेकिन जहां तक अगर जल स्तर की अगर बात करते हैं तो अभी अभी जो नदियों का जल स्तर है वो खतरे के निशान से काफी नीचे है, लेकिन प्रशासन अलर्ट मोड पर है। लेकिन जो मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया है उसमें 2 अगस्त, 3 अगस्त व 4 अगस्त को उत्तराखंड के जो जनपद हैं उनमें कई स्थानों पर तेज बौछार के साथ बारिश होने की संभावनाएं जताई गई हैं। और जो कई संवेदनशील जो इलाके हैं वहां पर जो है भूस्खलन और चट्टान गिरने जैसी घटनाओं का अलर्ट यहाँ पर जारी किया है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो पर्वतीय क्षेत्र है वहां पर जो राजमार्ग हैं, राजमार्गों को जो लिंक करने वाली सड़कें होती है वो अवरुद्ध होने की बात कही गई है। साथ ही अगर हम नालों की, नदियों की बात करते हैं तो उनमें जो है तीव्र प्रभाव जो है बारिश के होने की वजह से पानी का हो सकता है। और मैदानी इलाकों में जो निचले निचले इलाके हैं उनमें जल भराव जैसी समस्याएं हो सकती है। इस सारे सिनेरियो को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। वहीं अगर प्रशासन की अगर हम बात करते हैं, प्रशासन बिल्कुल मुस्तैदी के साथ खड़ा हुआ है। प्रशासन में एसडीआरएफ की अगर हम बात करें या एनडीआरएफ की बात करें, जिला प्रशासन की बात करें, बाढ़ राहत की बात करें, तो सभी चौकियों पर जो है सभी लोग अलर्ट मोड पर है। कायनात जी, तो अलर्ट मोड पर अधिकारी हैं, प्रशासन है। ये भी आपसे जानना चाहूंगी, जैसा भी आपने बताया कि जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पर जो है अलर्ट जारी किया गया है और किस तरह के एहतियाती कदम वहां पर उठाए गए हैं? क्या लोगों को भी वहां से हटने के लिए कहा गया है या प्रशासन हटाने में जुटा है? देखिए कायनात, आपको बता दूं कि लगातार खबरपाश इन खबरों को, उत्तराखंड की खबरों को प्रमुखता से दिखा रहा है कि कहां पर भूस्खलन हो रहा है, कहां पर रास्ते अवरुद्ध है, कहां पर किस तरह की समस्याएं आ रही। यहाँ की जो मूलभूत समस्या है उनको खबरपाश चैनल जो है लगातार प्रयास करता है कि अपने दर्शकों तक पहुंचाए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कायनात की जो अलर्ट की बात है, क्योंकि भूस्खलन जो होता है या जो पहाड़ियां दरकती हैं वो कभी बता के नहीं दरकती है, लेकिन यह है कि जो बरसात होने से जो सूखी पहाड़ियां है वो नीचे आ जाती हैं। उसके लिए प्रशासनिक अमला बिल्कुल मुस्तैद है और अभी तो धन्यवाद टाइम टाइम पर जो है मौसम विभाग या जिला प्रशासन अलर्ट जारी कर रहा है। अगर कहीं ऐसा कोई हादसा होता है तो उसको खोलने के लिए, सड़कों को खोलने के लिए भी जो है प्रशासनिक जो टीम है वो अलर्ट मोड पर रखी गई है।
कैलाश जोशी से तमाम जानकारी के लिए। राजकुमार पाल भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं इस पर ज्यादा जानकारी के लिए। राजकुमार, जरा बताएं कि ताजा हालात क्या बने हुए हैं। राजकुमार, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? चले, लगता है हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो उत्तराखंड में तेज बारिश हो रही है। लगातार बारिश होने की वजह से जो है जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। कई जगह पर हालात जो है काफी चिंताजनक भी बने हुए हैं, लेकिन प्रशासन अलर्ट मोड पर है। बढ़ते हैं आगे। बागेश्वर के विकास भवन सभागार में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में विशेष रूप से सांसद अजय टम्टा मौजूद रहे और अजय टम्टा ने अधिकारियों को जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम जनमानस तक पहुंचाने के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए। साथ ही साथ मानसून के दौरान भूस्खलन के कारण जो सड़कें अवरुद्ध हो रही हैं, उन सड़कों को जेसीबी के माध्यम से मलबा हटाने के कार्य में तेजी लाने के आदेश दिए गए हैं। पानी का जो मिशन माननीय मोदी जी का है, उस मिशन को सफल करने के लिए हमने सभी अधिकारियों को बोला है कि गाइडलाइन के अनुसार पाइप को दबाएं। 2 फीट की अगर पाइपलाइन दबानी है तो उसको पूरा दबाना है, क्योंकि इस मिशन को सफल करने के लिए अधिकारी कर्मचारी और गांव का सहयोग चाहिए, जिससे कि लंबे समय तक हम पानी को प्राप्त कर सकें। सेकंड फेज़ के लिए भी हमारे पास इंजीनियर्स की कमी थी, तो हमने शासन को बताया कि हमको जो भी जेई इंजीनियर चाहिए वो करना है। PMGSY की जितनी भी सड़कें आपदा के कारण से टूटी थी या दिक्कत आ रही थी, क्योंकि यहाँ लैंडस्लाइड हो जाता है, वो सभी के ध्यान में, इसलिए हमने करीब 42 JCB मशीन यहाँ लगाई है, जिस कारण से किसी भी प्रकार की रोड को अवरोध ना हो और रोड लगातार निरंतर चलते रहे। और आज अभी स्वास्थ्य की बैठक में भी बहुत बधाई है बागेश्वर जनपद को, जिन्होंने लगभग हमारा वैक्सीनेशन का काम पूरा कर लिया है। उत्तराखंड के बीजेपी ओबीसी मोर्चा ने पीएम मोदी द्वारा मेडिकल में 27% आरक्षण दिए जाने पर धन्यवाद किया है। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि ओबीसी वर्ग को आरक्षण दिया जाना सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का परिचायक है। मैं पुनः एक बार ये जो शिक्षा के क्षेत्र में अंडर ग्रेजुएट 2500 पोस्ट ग्रेजुएट 1500 पोस्ट और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 1500 पोस्ट, ये 5500 जिन नौजवानों को डॉक्टरी करने का अवसर प्राप्त हुआ है, मैं उन सबके लिए भी शुभकामनाएं देता हूं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बार बार हम धन्यवाद करते हैं। पिछड़े वर्ग के लिए एक और योजना हमने अपने प्रदेश में लागू की थी, माटी कला बोर्ड हमने बनाया। माटी कला बोर्ड के माध्यम से कुम्हारों को अपनी कला को और निखारने का अवसर, उनको सहायता देने का अवसर और उनके जो उत्पाद हैं उनको जनता तक बीच ले जाने का काम हमारे माटी कला बोर्ड ने किया है। और इस बीच आ रही एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। मंगलौर से आ रही ये बड़ी खबर। कांवड़ यात्रा पर प्रतिबंध के बावजूद हरिद्वार आ रहे श्रद्धालु, बॉर्डर पर साधुओं की पुलिस से हुई नोकझोंक। बड़ी खबर इस वक्त की, बॉर्डर पर साधुओं के साथ पुलिस की नोकझोंक हुई है। प्रतिबंध होने के बावजूद कांवड़िए लगातार पहुंच रहे हैं हरिद्वार। गंगा जल लेने आ रहे थे हरिद्वार। एसओ ने साधुओं को गंगा जल सौंपकर वापस लौटाया। एसओ ने साधुओं को गंगा जल सौंपकर मामले को शांत कराया। बड़ी खबर इस वक्त की, मंगलौर से कांवड़ यात्रा पर प्रतिबंध के बावजूद हरिद्वार पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। बॉर्डर पर साधुओं की और पुलिस की हुई आपस में नोकझोंक। बॉर्डर पर साधुओं की पुलिस से नोकझोंक हुई। हालांकि एसओ ने मामले को, हालात को संभाला और साधुओं को गंगा जल देकर वापस लौटा दिया। मंगलौर से ये बड़ी खबर। महामारी को देखते हुए, संक्रमण को देखते हुए कांवड़ यात्रा पर प्रशासन ने, सरकार ने रोक लगाई हुई है, इसलिए कांवड़ियों का जाना भी प्रतिबंधित किया हुआ है। लेकिन इसके बावजूद कुछ श्रद्धालु जो हैं वो हरिद्वार पहुंच रहे हैं। लेकिन पुलिस ने जगह जगह नाकाबंदी की हुई है और इसी दौरान पुलिस ने कुछ साधुओं को जो है रोका और इस बीच पुलिस और साधुओं के बीच नोकझोंक हुई। हालांकि एसओ ने साधुओं को गंगाजल देकर वापस लौटा दिया, जिसके बाद मामला शांत हुआ। बड़ी खबर ये मंगलौर से इस वक्त की, पुलिस और साधुओं के बीच नोकझोंक हुई, लेकिन एसओ ने संभाला मामला।
कोरोना के चलते इस बार भी उत्तराखंड सरकार ने कांवड़ यात्रा पूरी तरह से रद्द कर दी है। उत्तराखंड के सभी प्रवेश द्वार पर भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है ताकि कोई भी कांवड़ यात्री हरिद्वार में प्रवेश ना कर सके। और इसी के साथ हरिद्वार प्रशासन ने कांवड़ यात्रियों के लिए 10 बॉर्डर पर भी गंगा जल की व्यवस्था की है। हरिद्वार प्रशासन चोरी छुपे आने वाले कांवड़ यात्रियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर रहा है। पुलिस प्रशासन लगातार गंगा जल लेने आने वाले यात्रियों को, श्रद्धालुओं को कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील भी कर रहा है। कोविड के मद्देनजर जो कावड़ मेला प्रतिबंधित हुआ था उसको देखते हुए जो है और धार्मिक भावनाओं को देखते हुए बॉर्डर्स में जो है अराउंड 10 बॉर्डर पॉइंट्स में हरिद्वार में जो है टैंकर्स के माध्यम से गंगा जल उपलब्ध किया जा रहा है। और कुछ जो बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स है यूपी और हरियाणा में, वहाँ पे भी जो है अराउंड 7 डिस्ट्रिक्ट्स में जो है हम गंगा जल उपलब्ध कर रहे हैं। वहाँ पे भी जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। इनकेस अगर वहाँ ना प्राप्त हो करके यहाँ अगर बॉर्डर तक पहुँच गए, उनके लिए जो है यहाँ किया हुआ है। इसके बावजूद भी अगर कोई अंदर आ जाते हैं उनको क्वारंटीन करने का भी फैसिलिटीज़ रखा हुआ है। सर क्या एक्चुअली टैंकर के माध्यम से गंगा जल ले जा रहे हैं और वहाँ पे जो है अधिकतम जो है 500 ml प्रति व्यक्ति जो है देने का निर्देश दिया। तो पुलिस ने 10 बॉर्डर्स पर गंगा जल की व्यवस्था की गई है। टैंकर्स के माध्यम से गंगा जल जो है वो बॉर्डर्स पर दिया जा रहा है। जो भी कांवड़ यात्री पहुंच रहे हैं हरिद्वार जाने से सभी को रोका जा रहा है। पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि अगर फिर भी कोई सीमा के अंदर प्रवेश कर जाता है तो उसके क्वारंटीन की व्यवस्था भी की गई है। और इसी बीच आ रही है एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। आ रही है बड़ी खबर, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने किया धौरण गांव का दौरा। उत्तराखंड से ये बड़ी खबर, कैबिनेट मंत्री ने क्षतिग्रस्त सड़कों का लिया जायजा। अधिकारियों को दिए जल्द सुधार कार्य कराने के निर्देश। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का धौरण गांव का दौरा। दौरे पर पहुंचे हैं सांसद गणेश जोशी और जो क्षतिग्रस्त सड़कें हैं उनका उन्होंने जायजा लिया है। अधिकारियों के साथ भी उन्होंने बातचीत की और जल्द सुधार कराने के निर्देश दिए हैं। कैबिनेट मंत्री ने क्षतिग्रस्त सड़कों का लिया है जायजा। मूसलाधार बारिश की वजह से और भूस्खलन की वजह से कई सड़कें जो हैं क्षतिग्रस्त हो गई हैं देहरादून में। और इसी बीच कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी पहुंचे हैं देहरादून के धौरण गांव, जहां पर उन्होंने क्षतिग्रस्त सड़कों का जायजा लिया, गांव का दौरा किया और मौके पर मौजूद अधिकारियों को जल्द सुधार कार्य कराने के भी निर्देश दिए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी पहुंचे देहरादून के धौरण गांव, जहां उन्होंने लिया है क्षतिग्रस्त सड़कों का जायजा। अधिकारियों को दिए जल्द सुधार कराने और मरम्मत कराने के निर्देश। चलिए रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। अगर कोरोना महामारी के चलते आपके या आपके किसी जान पहचान के परिवार में कोरोना से मृत्यु हुई है तो आप हिम्मत न हारें। दिल्ली सरकार आपके साथ खड़ी है। कोविड से अपनों को खोने वाले परिवारों के लिए दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना शुरू की है। इससे आप 2 तरह से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। मासिक आर्थिक सहायता, कोविड से जिन्होंने अपने परिवारों में कमाने वालों को खोया है उन्हें हर महीने 2500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। एक मुश्त सहायता, कोविड में अगर आपके परिवार में किसी की भी मृत्यु हुई है तो आप 50,000 रुपए की एक मुश्त अनुग्रह सहायता राशि पा सकते हैं। विस्तृत जानकारी और आवेदन के लिए आप e-district.delhigovernment.nic.in पर लॉगिन करें। दिल्ली सरकार है आपके साथ।
आप रोगों से परेशान हो या अंग्रेजी दवाओं से, विभिन्न प्रकार के टेस्टों से परेशान हैं या डॉक्टरों से, किसी भी प्रकार के रोगों के समाधान के लिए एक बार आइए नाड़ी वैद्य कायाकल्प और पाइए अपने सभी रोगों का आयुर्वेद में सही इलाज। शहर जो कभी रुकता नहीं, न रुकती है खबरों की रफ्तार। मंत्री से संतरी, पहर दर पहर, हर वो खबर जिसका पड़ता है असर। मेरा शहर मेरी खबर, देखिए सिर्फ खबर फास्ट पर। स्वस्थ जीवन के आयाम, आसन, ध्यान और प्राणायाम। आज ही योग से जुड़ें। जीवन का सिद्धांत, योग वेदांत। योग वेदांत दे रहा है 60 मिनट की निशुल्क ट्रायल क्लास हर शनिवार शाम 4:30 बजे खबरफास्ट टीवी चैनल, फेसबुक, यूट्यूब और जूम पर लाइव। जूम में रुचि रखने वाले लोग निशुल्क जूम लिंक के लिए अनुरोध कर सकते हैं। आइए विश्व स्वास्थ्य के लिए सब मिलकर अपने घर पर योग करें। सेहत से जुड़ा हो कोई भी सवाल, विशेषज्ञ बताएंगे समाधान। कैसे रहें निरोग और स्वस्थ। आपका डॉक्टर अब नए समय पर, रोजाना दोपहर 1:55 पर सिर्फ खबर फास्ट पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। मसूरी में कैबिनेट मंत्री और मसूरी विधायक गणेश जोशी ने मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने वर्तमान में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जहां भी सड़कों का निर्माण हो वहां पानी की निकासी सुनिश्चित करें। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को तय समय सीमा के अंदर विकास कार्य करने के आदेश भी दिए। तो सांसद गणेश जोशी देहरादून मसूरी के दौरे पर पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक की। समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने अधिकारियों को ये निर्देश दिए कि जहां भी सड़कों का निर्माण कार्य चल रहा है वहां पर पानी निकासी की व्यवस्था को भी सुनिश्चित किया जाए। आपके वरिष्ठ नेता कर्नल अजय कोठियाल युवा संवाद कार्यक्रम के लिए ऋषिकेश पहुंचे, जहां उन्होंने युवाओं से सीधा संवाद किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि गंगा का पौराणिक महत्व ही नहीं है, बल्कि गंगा नदी से कई लोगों का रोजगार पर्यटन के रूप में जुड़ा हुआ है और हर साल इससे जुड़े हजारों लोग अपना जीवन यापन करते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि ऋषिकेश राफ्टिंग और पर्यटन का हब है, लेकिन अगर सरकार की नीतियां पारदर्शी हों तो एक ही जगह पर कई तरह की योजनाओं को धरातल पर उतारकर युवाओं को जागरूक किया जा सकता है, जिससे रोजगार के कई अवसर पैदा होंगे। टिहरी में मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने नवजात बालिकाओं की माताओं को महालक्ष्मी किट भेंट की। बता दें कि प्रदेश में लिंग अनुपात को सुधारने के लिए सरकार बेटियों के जन्म को प्रोत्साहन दे रही है। इस कार्यक्रम में 30 लाभार्थियों को महालक्ष्मी किट भेंट की गई। जिला भर से अप्रैल से जून तक जन्मी 741 बालिकाओं को विकासखंड स्तर पर महालक्ष्मी किट का वितरण किया जाएगा। मंगलौर के नारसन विकासखंड कार्यालय के सभागार में बीजेपी विधायक ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को चेक वितरित किए। इस दौरान बड़ी संख्या में लाभार्थी कार्यक्रम में शामिल हुए। योजना के तहत मिलने वाले लाभ से लोगों के आशियाने का सपना पूरा हो जाएगा, लेकिन इस कार्यक्रम में उमड़ी भीड़ ने कोरोना नियमों को अनदेखा कर मुश्किलों को न्योता देने का भी काम किया। दिख रहा है कि देश की सरकार, मोदी जी की सरकार, वो गरीब को समर्पित सरकार है और प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना के तहत आज 446 लोगों को यहाँ पर आवास दिए जा रहे हैं। 60,000 रुपये की प्रथम किस्त आज जारी हो चुकी है। पूरी पारदर्शिता के साथ मैंने सबसे कहा है, आज ये चेक हमारे द्वारा वितरित किए जा रहे हैं।
कोई आदमी ये जाकर के कह दे कि विधायक जी ने चेक दिए हैं और हमें कुछ दीजिए, तो मैं लाभार्थियों से ये निवेदन करूंगा कि लाभार्थी मुझे बताए, थाने में मैं उसके खिलाफ FIR लिखाऊंगा। पूरी तरह से चुनावी मूड में दिख रही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने सूबे के आला अफसरों को ताश के पत्तों की तरह फेंट दिया है। सरकार ने देर रात 4 जिला अधिकारियों समेत 34 वरिष्ठ IAS अफसरों को इधर से उधर कर दिया, जिसमें मुख्य रूप से स्मार्ट सिटी के CEO आशीष श्रीवास्तव को अपर सचिव सूचना प्रौद्योगिकी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उनसे स्मार्ट सिटी के CEO की जिम्मेदारी को लेकर R राजेश कुमार को दे दिया गया है। यही नहीं, अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी को उच्च शिक्षा की जिम्मेदारी भी सौंप दी गई है। और इसी बीच आ रही एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, सैलानियों से गुलजार हुआ उत्तराखंड। वीकेंड पर ऋषिकेश में पर्यटकों की बढ़ी चहलकदमी। नैनीताल और ऋषिकेश के होटल पर्यटकों से हुए पैक। पर्यटकों की वजह से खिले व्यवसायियों के चेहरे। बड़ी खबर इस वक्त की, ऋषिकेश से स्थानीय पुलिस प्रशासन ने की व्यवस्थाएं चाक चौबंद। बड़ी संख्या में सैलानियों की आमद यहां दर्ज की गई है। वीकेंड पर ऋषिकेश में भारी संख्या में पहुंचे हैं सैलानी। नैनीताल और ऋषिकेश के होटल पर्यटकों से पैक हो चुके हैं। पर्यटकों की वजह से व्यवसायियों के चेहरे भी खिल उठे हैं, जो अभी कुछ वक्त पहले तक मुरझाए हुए थे, क्योंकि कोरोना गाइडलाइंस की वजह से और बढ़ी सख्तियों की वजह से काफी सैलानियों ने और मौसम की जो बेरुखी चल रही थी उसकी वजह से अपनी बुकिंग जो है वो कैंसिल करवा दी थी। लेकिन एक बार फिर से अब गुलजार हो उठा है उत्तराखंड का ऋषिकेश और देहरादून, नैनीताल। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अमित जुड़ चुके हैं। अमित, जरा बताएं कितनी बड़ी संख्या जो है वो दर्ज की गई है सैलानियों की? जी, जैसा कि देखा जा रहा था लगातार कोरोना था, उसके वजह से काफी रोजगार जो ठप हो गया था। और उत्तराखंड पर्यटन नगरी है और पर्यटन का हब है। इसके लेकर यहाँ का जो रोजगार है वो भी इस पर्यटन पर निर्भर रहता है। और कोरोना संक्रमण की रोकथाम में थोड़ी सी कमी आई है, जिसको देखते हुए लगातार जो पर्यटक है अन्य राज्यों से ऋषिकेश और मसूरी जैसे पर्यटक स्थलों का रुख कर रहे हैं। और लगातार प्रशासन के लिए भी चुनौती बनती जा रही है कि जिस तरीके से कोरोना संक्रमण अभी कम तो हुआ है लेकिन खत्म नहीं हुआ है। इसको देखते हुए जो प्रशासन है उसने भी अपनी व्यवस्था मुकम्मल की है और जगह जगह बैरिकेडिंग की है, जहाँ पर पुलिस फोर्स तैनात है। चाहे वो उत्तराखंड राज्य का बॉर्डर हो, वहाँ पर भी मंगलौर में पुलिस तैनात है और RT-PCR रिपोर्ट जैसी कई अन्य फॉर्मेलिटी जो चेक कर रही है और उसके बाद ही प्रदेश में प्रवेश दिया जा रहा है। साथ में अन्य जगहों पर भी नाकों पर चेकिंग हो रही है लगातार और देखा जा रहा है कि कौन पर्यटक कहाँ से आ रहा है और किस अवस्था में आ रहा है, उस तरीके से उन लोगों को प्रवेश दिया जा रहा है। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया अमित इस तमाम जानकारी के लिए। तो प्रशासन ने जो है व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त कर ली है, पुलिस भी पैनी नजर बनाए हुए है और जो भी नियम कायदे हैं कोरोना गाइडलाइंस है उनका भी सख्ती से पालन करवाया जा रहा है। बड़ी खबर इस वक्त की, पर्यटकों की भारी संख्या जो है वो दर्ज की गई है ऋषिकेश और नैनीताल में। आगामी विधानसभा चुनाव 2022 की तैयारियों को लेकर सभी पार्टियां तैयारियों में जुटी हुई हैं। बीजेपी की ओर से चुनाव को लेकर किस तरह की तैयारियां की जा रही हैं, इसे लेकर हमारे संवाददाता ने राज्यसभा सांसद नरेश बंसल से बातचीत की। क्या कुछ कहा उन्होंने, चलिए आपको सुनवाते हैं। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए राज्यसभा सांसद नरेश बंसल जी हैं। आइए उनसे जानते हैं कि प्रदेश की जो उत्तराखंड में 2022 के चुनाव होने हैं उसके लिए क्या क्या तैयारियां हैं। सांसद साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, सबसे बड़ा सवाल ये है कि 2022 नज़दीक है और कुछ चंद महीने बचे हुए हैं, क्या तैयारियां चल रही हैं? भारतीय जनता पार्टी एक तो केवल चुनावी पार्टी नहीं है, लेकिन चुनावों में जीतकर हम जनता की सेवा के लिए आए, यह भी हमारा लक्ष्य रहता है। और केवल एकमात्र राजनीतिक दल है जो 365 दिन जनता के बीच में सेवा से संगठन, इस विचार पर चलता है। जनता की सेवा 365 दिन करता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी हर समय चुनाव के लिए सन्नद्ध रहती है। पर ये जो चुनाव 2022 का आने वाला है, इसके लिए पार्टी ने पूरी तैयारी की है। हमारी चिंतन बैठक रामनगर में हो चुकी है। उसमें हमने जो आगे का रोडमैप तैयार किया, लक्ष्य तय किए,
उनकी निरंतर समीक्षा हो रही है। अभी 2 दिन हमारे राष्ट्रीय महामंत्री संगठन आदरणीय BL संतोष जी, हमारे प्रदेश के प्रभारी श्री दुष्यंत गौतम जी, जो मेरे साथ हम राज्यसभा में भी हैं, वो यहाँ पर 2 दिन रहे हैं और सारी उन्होंने समीक्षा की है। तो निरंतर लक्ष्य को जो तय किया है उस पर चलने का काम और उसकी निरंतर समीक्षा ये पार्टी में चल रही है और पार्टी पूरी तरह से पहले से भी अधिक बहुमत प्राप्त करके सत्ता में आएगी। सर, भू कानून और देवस्थानम बोर्ड 2 बड़े मसले हैं उत्तराखंड में, क्या तैयारियां सरकार की इन दोनों मसलों को लेके हैं? तैयारी उन दोनों मसलों पर सरकार समीक्षा कर रही है और समीक्षा के बाद चिंतन मंथन से जो कुछ निकलेगा, राज्य के हित में जो कुछ होगा वो सरकार करेगी। समय देने के लिए शुक्रिया। वीडियो जर्नलिस्ट मयूर उपाध्याय के साथ मैं कैलाश जोशी, खबर फास्ट, देहरादून। बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।